भगवान गौतम बुद्ध की जीवनी केवल एक महापुरुष की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक राजकुमार के बोधिसत्व बनने और फिर बुद्ध जागृत होने की महायात्रा है। जन्म और भविष्यवाणी। सिद्धार्थ का आगमन। कपिलवस्तु के शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर लुम्बिनी के वनों में वर्तमान नेपाल ईसा पूर्व 563 में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है वो जिसकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हों। सपना और भविष्यवाणी। उनके जन्म से पूर्व रानी माया ने स्वप्न में एक सफेद हाथी को अपने गर्भ में प्रवेश करते देखा था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार का सबसे महान सन्यासी। वैराग्य का भय। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुख, बुढ़ापे और मृत्यु की छाया से दूर विलासिता के महलों में कैद रखा। सिद्धार्थ का विवाह अत्यंत सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र हुआ, राहुल। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर भ्रमण पर निकले, जहां उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके सोचने का ढंग बदल दिया। एक वृद्ध व्यक्ति। शरीर की जर्जरता को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि यौवन स्थायी नहीं है। 2 एक रोगी। बीमारी को देखकर उन्हें शारीरिक कष्टों का बोध हुआ। 3 एक शव। मृत्यु को देखकर उन्हें जीवन की नश्वरता समझ आई। 4 एक सन्यासी। उस सन्यासी के चेहरे पर शांति देखकर सिद्धार्थ को शांति का मार्ग समझ आया। सत्य की खोज। 29 वर्ष की आयु में एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर चुपचाप महल से निकल गए। उन्होंने अपने सारथी छंदक और घोड़े कंथक के साथ महल की सीमा पार की, अपने राजसी वस्त्र त्यागे और सिर मुंडवाकर सन्यासी बन गए। इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में कई गुरुओं जैसे आलार कालाम और उद्रक रामपुत्र से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। फिर उन्होंने उरुवेला के वनों में 5 अन्य साधुओं के साथ कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, जिससे उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को कष्ट देने से ज्ञान नहीं मिलता। उन्होंने सुजाता नाम की एक कन्या के हाथों खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा। ज्ञान का उदय। गया, बिहार में एक पीपल के वृक्ष, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है, के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वे यहाँ से नहीं उठेंगे। वैशाख पूर्णिमा की रात को अज्ञानता का अंधेरा छंट गया और उन्हें परम सत्य का बोध हुआ। 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ अब बुद्ध, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति बन गए। उन्होंने जाना कि संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है और इस दुख का निवारण संभव है। पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथी ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहाँ उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी।